किसान बेरोजगार सभा जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। अभी हमारी कोई बात आई नहीं इस धरने के उपरांत। आज हमारी बात चल रही है, बात करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। देखो, इतना बड़ा मूवमेंट करने के बाद 13 लोग जेल जाने के बाद 47 लोग हमारे पुलिस लाइन जेल गए हैं। 10 लोगों से क्या होता है? पूरे क्षेत्र की 200-300 लोगों की किसानों की जमीन इस इंडस्ट्री के अंदर गई है। 625 बीघे में ये कंपनी बनी हुई है। गोल चक्कर में हमारे चवन भाई की जमीन गई है। आसपास के इन रोडों में हमारे साथियों की जमीन गई है, हमारे लोगों की जमीन गई है। तो हम कैसे मान जाएंगे 10 लोगों पे? अगर वो उस पॉलिसी के तहत भी आए कि भाई जिन किसानों की जमीन गई है तो 200 किसान है, कम से कम उन 200 किसानों को रोजगार कम से कम दे। गेट पे जाने की बात चल रही थी, क्या हुआ उसका? गेट पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर शासन हमको आगे ही उन्हें रोक देता है। पहले ही गेट से 50 मीटर आगे ही खड़ा हो जाता है और वहीं पूरी बैरिकेड करके खड़ा हो जाता है, गेट पे नहीं जाने दे रहे। फिर शासन भी इसमें कंपनी का पूरा वो सहयोग कर रहा है। हम पहले दिनों से ही किसानों की आवाज़ आप तक पहुंचा रहे हैं, किसानों से उनकी हालात पूछ रहे हैं, पुलिस प्रशासन का क्या रोल है, पुलिस प्रशासन किस तरीके से पेश आ रहे हैं, इन सभी चीज़ों को हम अपने कैमरे में कैद करके आप तक पहुंचाते हैं। आइए, क्या है पूरा मामला, किसान की कितनी बातें सुनी गई, किसान की आवाज़ कहां तक पहुंची, देखते हैं और जानते हैं। कहां तक बातें पहुंची है? देखिए, बात यह है, हम सारे 13 लोग जेल में गए हुए थे। आज सारे लोग हमारे छूट के आ गए। हम लोग आज बैठ के वहाँ बात करेंगे। आज वार्ता अभी तक सिर्फ हमारे साथियों ने ये कहा था कि भाई जो हमारे साथी हैं उनमें मुकदमे वापस लिए जाए और बाइज्जत रिहा किया जाए। वो प्रक्रिया हो गई है, इसलिए अब आप बैठ के आगे की रणनीति हम वहाँ बैठ के बनाएंगे। सारे लोग जो पहले दिन 13 लोग गिरफ्तार हुए तो सब आ गए? सब सारे लोग आ गए। सारे मुकदमे की इन्होंने हाँ भी भर लिए। जो हमारे पीछे साथी थे जिन्होंने निर्णय लिया वो सराहनीय है। और अब बैठ के जो भी वार्ता होगी सबके सामने होगी, सबके बीच में होगी। कंपनी वाले से बातें हुई हैं अभी तक? अभी हमारी 13 की कोई बात नहीं, जो हम शीर्षक नेता है उसकी कोई बात नहीं है। हमारे जूनियर ने करी है, उन्होंने सिर्फ हमें यही अवगत कराया कि भाई हमने सिर्फ ये कंडीशन रखी थी। अब हमारे सबसे पहले 13 साथी वापस आए और जिन पे मुकदमे वापस लिए जाएं उसके बाद आगे की बात बढ़ेगी। कंपनी वाले क्या कह रहे हैं आपसे? अभी हमारी कोई बात आई नहीं इस धरने के उपरांत। आज हमारी बात चल रही है, बात करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। कंपनी वाले से अभी तक बात नहीं नहीं हुई है, जूनियर लोगों की हुई है, जूनियर लोगों में संतुष्ट नहीं हुई है। अब सीनियर की बात आई है। जूनियर लोगों को क्या कह रहे हैं कंपनी वाले? नहीं, जो भी कुछ कह रहे हैं हमारे संबंध से बाहर है। किसान बेरोजगार सभा जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। कहाँ तक बातें पहुंची आपकी? कंपनी प्रबंधन जो है वो अपनी हठधर्मी पे अड़ा हुआ है। यहाँ स्थानीय बच्चों को रोजगार देने के मन में नहीं है। वो सज्जे सीधे साधे सज्जन किसान को जेल में पहुंचाना चाहता है। लेकिन हमारी ये जिद है, अगर ये कंपनी चलेगी तो हमारे बच्चों को, स्थानीय लोगों को, गौतम बुद्ध नगर जिले के बच्चों को रोजगार देना पड़ेगा, हर हाल में देना पड़ेगा। अन्यथा ये संगठन, ये समाज के लोग, ये किसान, ये महिला, ये कंपनी चलने नहीं देंगे। अगर उनको जिद है तो हमको भी जिद है। हमारी ज़मीन चली गई, कई सौ लोगों की ज़मीन, सैकड़ों लोग किसानों की ज़मीन इस कंपनी में भी गई हुई है। और पूर्व में जो कंपनी लगी हैं, होंडा कार्सियल हो, न्यू हॉलैंड हो और अन्य कंपनियां हो, जो ये यहाँ कंपनी आई हैं, जिन लोगों की ज़मीन गई है, जिन लोगों की ज़मीन पर कंपनी बसी है, उन लोगों को हमेशा रोजगार मिला है और रोजगार मिलता रहेगा आगे भी। हमारी यही मांग है। कंपनी वाले कह रहे हैं हम 10 लोगों को देने के लिए तैयार हैं। देखो, इतना बड़ा मूवमेंट करने के बाद 13 लोग जेल जाने के बाद 47 लोग हमारे पुलिस लाइन जेल गए हैं। 10 लोगों से क्या होता है? पूरे क्षेत्र की 200-300 लोगों की किसानों की जमीन इस इंडस्ट्री के अंदर गई है। 625 बीघे में ये कंपनी बनी हुई है। गोल चक्कर में हमारे चवन भाई की जमीन गई है। आसपास के इन रोडों में हमारे साथियों की जमीन गई है, हमारे लोगों की जमीन गई है। तो हम कैसे मान जाएंगे 10 लोगों पे? अगर वो उस पॉलिसी के तहत भी आए कि भाई जिन किसानों की जमीन गई है तो 200 किसान है, कम से कम उन 200 किसानों को रोजगार कम से कम दे। 7वां दिन है, प्रशासन की क्या रोल रही है आपके साथ? प्रशासन का रवैया बहुत खराब है। प्रशासन जो है मिली भगत करके, उनसे, उनकी मोनोपोली के तहत, उनसे साठगांठ के द्वारा, उनसे मिली भगत के किसान को तोड़ने का, किसान को हटाने का काम प्रशासन कर रहा है यहाँ का। कुल 10 आदमी इनको कह रहे हैं। 10 आदमी में भी वो कह रहे हैं जो 7 साल का एक्सपीरियंस हो, उन आदमी के लिए कह रहे हैं। 3 आदमी उनमें से पॉलिटेक्निकल मांगे और 2 आदमी ITI मांगे। किससे बात हुई कंपनी में आपकी? वो क्या नाम है प्रधान जी उसका? HR से बात हुई आपकी? हाँ, HR से बात हुई आपकी? हाँ जी। क्या कह रहे हैं HR महोदय? ये कह रहे हैं हम तो योग्यता अनुसार लेंगे और जो बच्चे बहुत ब्रिलियंट होंगे, वो चाहे यहाँ के किसान का हो या उसकी ज़मीन के उसका हो या कोई कितनी दूर का हो,
हमें तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ बहुत ब्रिलियंट बच्चों की ज़रूरत है, बहुत होशियार बच्चे चाहिए, फर्स्ट क्लास चाहिए। तो हमें प्राइवेट फॉर्म है तो थोड़ी सी कंपटीशन तो होती है इसमें, तो ये तो अलग बात है थोड़ी। नहीं, उन्होंने ये नहीं है कि जैसे ये सोचें कि भाई हम यहाँ के किसान के बच्चों को लें, उनको थोड़े बहुत रिलैक्स देवें, वो इनके मन में कोई नहीं है, झूठ बोलते हैं। अब इन्होंने कल कहा है कि हम 6 बच्चे ITI वाले लेंगे और 4 और ले सकते हैं, ये इसमें कोई इनकी पक्की नहीं है। अभी हम मई जून में तुम्हारे 10, 15, 20 लड़के ले लेंगे। हमने की भाई आप लिख के दे दो, अगर नहीं लिख के तो हम नहीं दे सकते। तो सीधा ये झूठ बोल रहे हैं, किसान को बहका रहे हैं। इनका अभी कोई पक्का आश्वासन नहीं है। 8-9 महीने हो गए हैं, अब से पहले 2 बार धरना हो चुका है। उस धरने में भी इन्होंने यही कहा था कि हम आपके बच्चों को लेंगे, एक बच्चा नहीं लिया उन्होंने आज तक। अब इसीलिए आज ये 7वां दिन है। अब देखो आज फिर अपनी बात पे अड़े हुए। आगे का रवैया क्या है आपका? आगे का रवैया यही है, चाहे कंपनी के गेट पे बैठेंगे और कंपनी को इनके जो वर्कर है, जब हम गेट पे ही बैठ जाएंगे तो चाहे यहाँ से कोई लिखड़े बड़े अंदर वाला अंदर रहेगा, लेकिन किसान जब तक समाधान नहीं होगा हटने वाला नहीं है। गेट पे जाने की बात चल रही थी, क्या हुआ उसका? गेट पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर शासन हमको आगे ही उड़ा ही रोक देता है। पहले ही गेट से 50 मीटर आगे ही खड़ा हो जाता है और वहीं पूरी बैरिकेड करके खड़ा हो जाता है, गेट पे नहीं जाने दे रही। फिर शासन भी इसमें कंपनी का पूरा वो सहयोग कर रहा है। मानस का कर के मार के ढेरे जंगल में होए क्यों हुई इतनी देर जंगल। किसान की बातें सुनकर के आपको क्या लगता है, क्या कंपनी को इस पे जल्दी से जल्दी डिसीजन लेना चाहिए या फिर सरकार को इस पर कुछ और फैसले लेने चाहिए, डिसीजन लेने चाहिए, फैसले सुनाने चाहिए, सरकार का रोल क्या होना चाहिए? इन सभी बातों का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए दे सकते हैं। कैमरामैन तुषार गुप्ता के साथ मैं संजय यादव, देखते रहिए राष्ट्रीय सच।